हेलो बच्चा लोग। चलो, तो आज हम आप लोग को कहानी सुनाने जा रहे हैं बंदर और मगरमच्छ की। एक जंगल था। वहाँ एक बड़ा सा जामुन का पेड़ था और उस जामुन के पेड़ के बगल में एक बड़ी सी नदी थी। उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था, बड़ा सा। और उस जामुन के पेड़ पे एक बंदर रहता था। बंदर मीठे मीठे जामुन बड़े शौक से खाता था। और एक दिन जब वो जामुन खा रहा था तो नीचे से मगरमच्छ उसको देखने लगा और उससे पूछा, बंदर भाई, तुम ये क्या खा रहे हो? बंदर ने उससे कहा, अरे मगरमच्छ भाई, ये जामुन का पेड़ है। तुम्हें नहीं पता, जामुन इतने रसीले और मीठे हैं। रसीले का क्या मतलब होता है पता है बच्चों? जिसमें रस भरा हो, ठीक है, जूसी। तो उसने कहा, ये जामुन बहुत मीठे और रसीले हैं, जूसी हैं, क्या तुम खाना चाहोगे? मगरमच्छ ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मुझे भी जामुन खिलाओ। तो बंदर ने क्या किया? बंदर ने अच्छे अच्छे जामुन चुन चुन के पके हुए तोड़ने शुरू किए और मगरमच्छ को पेड़ के ऊपर से फेंक के देने लगा। मगरमच्छ गपा गप जामुन खाने लगा। उसको भी बहुत मज़ा आया। उसने कहा, अरे वाह, ये तो सच में बड़े मीठे जामुन हैं। क्या तुम मुझे रोज ऐसे ही जामुन खिलाओगे? बंदर ने कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, इस पेड़ पर तो बहुत सारे जामुन हैं। चलो, आज से हम दोनों दोस्त हो जाते हैं। इसके बाद बंदर और उस मगरमच्छ में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों बड़े प्यार से रहते थे। बंदर पेड़ के ऊपर बैठा रहता था और मगरमच्छ पानी से उससे बातें किया करता था। और जब उन दोनों को भूख लगती थी तो बंदर मीठे मीठे पके हुए जामुन चुनता था, खुद भी खाता था और अपने दोस्त को भी खिलाता था। थोड़े दिन बाद मगरमच्छ ने कहा कि ये जो जामुन है पेड़ पे से, क्या जब ये ख़त्म हो जाएंगे तब भी तुम ऐसे ही मेरे दोस्त रहोगे? बंदर ने हंस के कहा, अरे मेरे दोस्त, दोस्ती तो हमेशा के लिए की जाती है और मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूँगा। मगरमच्छ बहुत खुश हुआ। शाम को जब मगरमच्छ अपने घर जाता था तो घर पर अपनी पत्नी को बंदर के बारे में बताता था और कहता था कि नदी के किनारे जो जामुन का पेड़ है उस पे एक बंदर रहता है जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझसे बहुत सारी बातें करता है और जब भी मुझे भूख लगती है तो वो पेड़ पे से पके हुए रसीले जामुन मुझे खिलाता है। मगरमच्छ की पत्नी बहुत ही बदमाश थी। उसके मुंह में बंदर का नाम सुनते ही पानी आ गया। उसने सोचा कि किसी तरह से अगर मुझे बंदर का दिल खाने को मिल जाए तो बड़ा मज़ा आएगा। तो मगरमच्छ की पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो, जब इस बंदर के जामुन इतने मीठे हैं। मगरमच्छ की पत्नी ने कहा कि सुनो जी, जब बंदर जो तुम्हें इतने मीठे मीठे जामुन खिलाता है, वो जामुन जब इतने मीठे हैं तो सोचो कि उस बंदर का दिल कितना मीठा होगा। मुझे उस बंदर का दिल खाना है। तुम मेरे लिए उस बंदर का दिल लेके आओ। मगरमच्छ बेचारा सोच में पड़ गया। उसे अपने दोस्त की चिंता होने लगी। अब बताओ बच्चों, जो दोस्त है वो क्या चाहेगा कि उसका बंदर दोस्त मर जाए और उसका दिल उसकी बीवी खा जाए? मगरमच्छ बेचारा बहुत परेशान हो गया, दुखी हो गया, लेकिन वो अपनी बीवी को क्या कहता? उसने अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की और कहा, मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को समझाया, बहुत समझाया, प्यार से बोला कि देखो, वो तो मेरा दोस्त है, क्या उसके साथ ऐसा करना सही है? तो मैं अपने दोस्त की जान कैसे ले सकता हूँ? पर मगरमच्छ की बीवी कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। वो बिल्कुल गुस्सा हो गई और गुस्सा होके उसने अपने मगरमच्छ पति से कहा, अगर तुम मेरे लिए बंदर का दिल लेके नहीं आओगे तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी और मैं अपने पिता के घर चली जाऊँगी, मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रहूँगी, देख लेना।
अब बेचारा मगरमच्छ दुविधा में फंस गया। दुविधा का क्या अर्थ होता है बच्चों? दुविधा का मतलब होता है परेशानी में आ जाना, समझ में ही नहीं आना कि मैं क्या करूं। उसके बाद वो गया, चुपचाप अपने बंदर मित्र के पास गया और अपने दोस्त से कहा। वो उसको बता तो सकता नहीं था कि चलो मेरे घर, मेरी बीवी तुम्हारा दिल खाने वाली है। तो उसने एक प्लानिंग की, उसने एक योजना सोची। योजना मतलब प्लान। उसने सोचा कि मैं बंदर को अपने घर किसी बहाने से बुला के ले जाऊंगा और मेरी बीवी भी खुश हो जाएगी और फिर उसे मार के उसका दिल खा लेगी। तो मगरमच्छ गया नदी के किनारे और बंदर से कहा, अरे मेरे प्यारे बंदर, कैसे हो? बंदर को कुछ पता ही नहीं था कि क्या प्लानिंग चल रही है। बंदर ने मगरमच्छ से कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो मेरे प्यारे मित्र? मगरमच्छ ने कहा, चलो तुम मुझे रोज पके मीठे जामुन खिलाते हो और मैं वो जामुन ले जाके अपनी बीवी को भी खिलाता हूँ। मेरी बीवी बहुत खुश हुई और उसने कहा कि तुम्हारे बंदर दोस्त को कभी घर लेके आओ, मैं उसे अच्छे अच्छे भोजन पका के खिलाऊंगी। तो बंदर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अरे वाह, आज तो पार्टी होगी, भाभी ने मुझे दावत पे बुलाया है। दावत का मतलब पार्टी, ठीक है? तो बंदर बहुत खुश हो गया और बिल्कुल सज धज के तैयार हो गया। लेकिन फिर दुखी होके बोला, तुम तो पानी में रहते हो मगरमच्छ दोस्त, मैं कैसे जा सकता हूँ, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। मगरमच्छ ने कहा, अरे कोई बात नहीं है, तुम मेरे पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पे बैठा करके ले चलूँगा और तुम्हें अपने घर पे दावत कराऊंगा, पार्टी दूंगा। बंदर खुश हो गया और खुशी खुशी मगरमच्छ के पीठ पर बैठ गया। अब मगरमच्छ मन ही मन सोचता हुआ बंदर को अपनी पीठ पे बैठा करके ले जाने लगा कि मैं उसको पता नहीं चलने दूंगा। धीरे धीरे प्यार भरी बातें करते हुए वो बंदर को अपने घर ले जाने लगा। बंदर को अपनी पीठ पर बैठा के मगरमच्छ अपने घर ले जाने लगा। मगरमच्छ का घर नदी के दूसरी तरफ था, जहाँ उसकी बीवी बड़े बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रही थी। उसको लग रहा था जल्दी से बंदर आए और मैं उसको मार के उसका मीठा मीठा दिल खाऊं। वो बड़ी खुश होकर के बैठी हुई थी। इधर मगरमच्छ धीरे धीरे अपने बंदर दोस्त को लेके पानी में जा रहा था। आधे रास्ते पहुंचने के बाद मगरमच्छ को बहुत बुरा लगा। अंदर से वो बहुत दुखी था। उसे लग रहा था कि वो अपने दोस्त को धोखा दे रहा है और ऐसा करके वो अपने दोस्त के साथ धोखा भी कर रहा है और उसकी जान भी ले रहा है। तो उसने क्या किया, बीच में उससे रहा नहीं गया, तो उसने अपने बंदर दोस्त से कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। बंदर ने कहा, हाँ बोलो। बंदर को तो कुछ पता नहीं था ना बच्चों। वो सोच रहा था कि वो तो पार्टी पे जा रहा है, वो बहुत खुश था। उससे तो बिल्कुल भी शक नहीं था कि उसका दोस्त मगरमच्छ उसके साथ कुछ ऐसा भी कर सकता है, उसकी जान भी ले सकता है। ये तो उसने कभी नहीं सोचा था। तो बंदर ने हंसते हंसते पूछा, हाँ बोलो, क्या बात है? मगरमच्छ बेचारा दुखी होके बोला, देखो, मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि जो तुम ये जामुन मीठे मीठे लाते हो, अगर ये जामुन इतने मीठे हैं तो फिर उस बंदर का दिल कितना मीठा होगा। तो बंदर भाई, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर किसी पार्टी के लिए नहीं ले जा रहा हूँ। मेरी बीवी तुम्हारा दिल खाना चाहती है और इसलिए आज उसने मुझसे कहा है तुम्हें लेकर के आने के लिए। बंदर का दिमाग ठनक गया। वो अचानक सोचने लगा कि अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? अब तो ये लोग मुझे लेके जाएंगे और मार डालेंगे। मैं तो पानी के बीच में हूँ। मैं तो अगर इसके पीठ पे से कूद जाऊं तो मुझे तैरना भी नहीं आता है। तो अब मुझे अपनी जान बचाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बंदर सोचने लगा। मगरमच्छ ने पूछा, क्या बात है बंदर भाई, तुम क्या सोच रहे हो? बंदर ने कहा, आहा, अरे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। अरे तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बंदर अंदर ही अंदर सोचने लगा और उसने तुरंत एक प्लानिंग की।
एक योजना बनाई। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने तुरंत हंसते हुए मगरमच्छ से कहा, अरे मगरमच्छ भाई, तुम ये बात मुझे पहले बता देते कि भाभी मेरा दिल खाना चाहती है तो मैं अपना दिल साथ लेके आता। मेरा दिल तो पेड़ पे रह गया। मगरमच्छ ने कहा, क्या? ऐसा कैसे? क्या तुम्हारा दिल तुम्हारे अंदर नहीं है? बंदर ने हंस के कहा, अरे मेरे बुद्धू मगरमच्छ दोस्त, हम बंदर अपना दिल पेड़ पे छुपा के रखते हैं। अगर तुमने मुझसे पहले कहा होता तो मैं अपना दिल साथ में लेके आता। अब मेरा दिल तो पेड़ पे रह गया। अब अगर तुम मुझे भाभी के पास लेके जाओगे और वो तो तुम्हें डांटने लगेंगी कि तुम बंदर ले आए और बंदर का दिल तो तुम लाए ही नहीं। अब मगरमच्छ बेचारा दुखी हो गया। उसने कहा, अब क्या किया जाए? बंदर ने कहा, कोई बात नहीं है, तुम वापस मुझे पेड़ पे ले चलो। मैं पेड़ पे जा कर के अपना दिल ले कर के वापस तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। तो भाभी मेरा दिल भी खा लेंगी और तुमसे गुस्सा भी नहीं होंगी। मगरमच्छ खुश हो गया। बेवकूफ़ मगरमच्छ। देखो बच्चों, अब मगरमच्छ ने क्या किया? उसने कहा, हाँ हाँ, चलो चलो जल्दी चलते हैं। वो वापस यू टर्न में घूमा और घूम के जल्दी जल्दी जामुन के पेड़ के पास पहुंच गया। जैसे ही बंदर जामुन के पेड़ के पास आया, उसने मगरमच्छ के पीठ के ऊपर से एक लंबी छलांग मारी और वो पेड़ के डाल पे जाके बैठ गया। और फिर उसने मगरमच्छ से कहा, दुष्ट मगरमच्छ, तुम्हारे जैसा दोस्त होने से तो अच्छा है कि कोई दुश्मन होता। तुमने मुझे धोखा दिया और तुम मुझे पार्टी का बहाना करके अपने घर ले जा रहे थे ताकि तुम मेरी जान ले सको और मेरा दिल निकाल के अपनी बीवी को खिला सको। अच्छा हुआ कि समय पर मुझे बुद्धि आ गई और मैंने ये आइडिया सोचा और अपनी जान को बचा लिया। अब बेचारा मगरमच्छ क्या करता? वो दुखी हो गया और वापस मुंह लटका के खाली हाथ घर लौट गया। देखा बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? अगर हम किसी भी मुसीबत में फंस जाएं, अगर हम सही समय पर अच्छे से सोचेंगे तो हम किसी भी समस्या का यानी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो देखा, बंदर ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और वो अपनी जान बचा करके वापस आ गया। चलो, उम्मीद है कि आप सबको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। कल फिर एक नई कहानी के साथ आएगी रुबल मौसी। बाय।